हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है सी नेट एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि ओवुलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ओवुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है, जिसमें जो डेफिनेशन है वो है हमारी प्राइमरी ओसाइट जो है वो चेंज होता है हमारा सेकेंडरी ओसाइट में। ठीक है, ओवुलेशन किसे कहते हैं? जब प्राइमरी ओसाइट जो हमारा है वो हमारा सेकेंडरी ओसाइट में चेंज होता है उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है जब मैच्योर एग जो होता है वो रिलीज होता है ओवेरी से। ठीक है, उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। मैच्योर एग का ओवेरी से रिलीज होना ओवुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मोस्ट टेराटोजेनिक पीरियड कौन सा होता है? ठीक है, मोस्ट टेराटोजेनिक पीरियड कौन सा होता है? तो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, हमारा ट्राइमेस्टर फर्स्ट। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो मोस्ट टेराटोजेनिक पीरियड कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। ठीक है, जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो कि नॉर्मल, मैं यहाँ पे नॉर्मल बीपी आपका लिख देती हूँ, जो कि हमारा होता है 120/80। ठीक है, तो 120/80 हमारा नॉर्मल बीपी होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, पल्स प्रेशर कहते हैं। जो कि हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम पल्स प्रेशर कहते हैं, जो हमारा नॉर्मल होता है 40 mmHg। ठीक है, 40 mmHg हमारा नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 40 to 60 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल स्कोर ऑफ GCS। GCS क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, उसका हमें टोटल स्कोर बताना है, यानी कि मैक्सिमम स्कोर कितना होता है GCS का। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर लिख देती हूँ इसका, जो कि 15 होता है। ठीक है, और मिनिमम जो है हमारा, मिनिमम हमारा होता है 3। ठीक है, इसमें 3 जो स्टेट है वे आती है, जैसे कि हमारा वर्बल रिस्पॉन्स आता है, आई रिस्पॉन्स आता है और मोटर रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अगर GCS जो है उसके टोटल स्कोर कितने होता है? मैक्सिमम 15 होता है और मिनिमम 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए कितनी एंटीनेटल विजिट मिनिमम कितनी होती है? तो मिनिमम 4 होती है। ठीक है, मिनिमम कितनी होती है? 4 होती है। क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्टेज है लेबर की जिसमें प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर की जाती है। तो स्टेज 3। नेक्स्ट हमारी फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस किसके फीचर्स हैं? और फीचर्स ऑफ किसके फीचर्स है? ये हमारे डिप्रेशन के फीचर्स है। ठीक है, ये हमारे डिप्रेशन के फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अकॉर्डिंग टू BMW बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो किस में डिस्कार्ड करने होते हैं? ठीक है, BMW के अकॉर्डिंग, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग जो बॉडी पार्ट्स है वो कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड किए जाते हैं? तो इसका आंसर है येलो। ठीक है, इसका आंसर है हमारा येलो डस्टबिन में। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम किससे असेस करते हैं? ठीक है, जो अगर कोई पेशेंट है उसका हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? GCS का, यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है वो 3 स्टेप्स आते हैं, जैसे इसमें हम 3 चीज़ें चेक करते हैं। E से हमारा आता है आई रिस्पॉन्स, V से आता है हमारा वर्बल रिस्पॉन्स और M से हमारा आता है मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें हम 3 चीज़ें चेक करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल में, EVM, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, और इसका मैक्सिमम स्कोर 15 होता है और मिनिमम स्कोर इसका हमारा 3 होता है। ठीक है, कार्डियक स्पिंचर जो है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? ठीक है, कार्डियक स्पिंचर कहाँ सिचुएटेड होता है? तो जो कार्डियक स्पिंचर है वो कहाँ होता है? एंड ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, एंड ऑफ ईसोफेगस पे होता है। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा रही हूँ।
ठीक है, तो ये हमारा एंड ऑफ ईसोफेगस पे सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट है हमारी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो हमारी होती है 500 ml। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या होता है हमारे सेल का? सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियस। ठीक है, सेल का सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेल्स है वो हमारा होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है हमारी कोलर बोन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अदर नेम क्या है कोलर बोन का? तो कोलर बोन को हम कहते हैं क्लेविकल। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लेविकल। इसके अलावा इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल बोन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का एंटीडोट। ठीक है, हिपेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है? पोटामाइन सल्फेट। ठीक है, तो हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? पोटामाइन सल्फेट होता है। नेक्स्ट है हमारा द हार्मोन दैट कोज हाइपोकैलीमिया। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोकैलीमिया करता है, यानी कि कैल्शियम की कमी करता है बॉडी में या ब्लड में? आंसर हमारा हो जाएगा कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन से वे हमारे 15 थे। ठीक है, और इसी तरह मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।